गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फर्दर। थ्योरी ऑफ डिमांड हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश कर दिया। मैंने आपको अनाउंस किया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Now let's understand what is elasticity of demand. It is the extension of theory of demand only. Which elasticity of demand, basically it is the responsiveness. It is the responsiveness of quantity demanded to change in its responsiveness of quantity demanded to change in its own price. इसे वैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं. लेट मी एक्सप्लेन कि पहले इसका मतलब क्या है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कि डिमांड का, अभी तक हमने जो थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर किया उसमें सिर्फ हमें डायरेक्शन पता चलती थी कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है. हमें सिर्फ डायरेक्शन पता चलती थी, मैग्नीट्यूड नहीं पता चलता था. मैग्नीट्यूड मतलब ये नहीं पता चलता था कि प्राइस के चेंज होने से मैग्नीट्यूड मतलब ये नहीं बताते थे कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितनी चेंज होगी. हमें डायरेक्शन पता चलती थी. दैट मीन्स इट इज़ अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कि हमें ये बताते था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होगी. इनवर्स रिलेशन है, ये बताता था. लेकिन क्वांटम कितना चेंज होगा, कितना प्राइस चेंज होगा तो कितनी डिमांड चेंज होगी, ये नहीं बताता था. तो ये जो हमें है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि अगर प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है. बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. हमने डिमांड के इतने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, प्राइस ऑफ इट्स ओन, प्राइस ऑफ रिलेटेड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, कि डिमांड कितनी चेंज करती है अगर इसका फैक्टर चेंज करता है. बट हमारे पास सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. दैट मीन्स डिमांड कितनी चेंज करती है विद चेंज इन इट्स ओन प्राइस. तभी हम इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं. बेसिकली इट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स किसका, क्वांटिटी डिमांडेड का, टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. उसी की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर उसी का प्राइस चेंज होता है. इसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं. इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस. इलास्टिसिटी इज डिनोटेड बाय वर्ड ईडी. इलास्टिसिटी फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड upon percentage change in price. Proportionate या percentage change in quantity demanded to percentage change in price, denoted by a minus sign because quantity demanded और price में कौन सा relation है, inverse. So elasticity of demand is the responsiveness of quantity demanded to change in its own price. ये कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा अगर प्राइस कितने से चेंज होता है. बट माइनस साइन क्यों, अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी और अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी. तो ये नेगेटिव ऊपर या नीचे वाले एक नेगेटिव से कैंसिल होगा. कैसे, अगर प्राइस गिर रहा है तो दैट मीन्स प्राइस गिरेगा तो माइनस साइन प्राइस के साथ आएगा. ये फॉर्मूला का माइनस है, ये माइनस और वो माइनस कैंसिल हो जाएंगे. अगर प्राइस सपोज करो बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन. तो ये माइनस के साथ यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड का भी माइनस आएगा और ये इसके साथ कैंसिल होगा. तो कैंसिलेशन ऑफ साइन विल बी देयर. और माइनस साइन लगाया क्यों है, बिकॉज इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है. तो फॉर्मूला इज ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बच्चे अब इस फॉर्मूला को डिटेल में डिस्कस करना है कि फॉर्मूला डिटेल में ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे बना. पर परसेंटेज चेंज किसी का भी निकालना हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया होगा. हमने अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जब भी हमें किसी चीज़ में परसेंटेज निकालना होता था तो फॉर्मूला होता था न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में ओल्ड इंटू 100. नॉट फॉर दिस चैप्टर, फॉर ऑल द चैप्टर्स यही फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में ओल्ड इंटू 100. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब Q1 which denotes the new quantity, Q denotes the old quantity. New quantity
एंड क्यू डिनोट्स ओल्ड क्वांटिटी। और डेल्टा मीन्स, मैंने आपको इस प्रीवियस चैप्टर में बताया था, डेल्टा का मतलब हमारे पास इकोनॉमिक्स में चेंज होता है। चेंज का मतलब डेल्टा, Q1 इज अ न्यू क्वांटिटी, Q इज द ओल्ड क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज किसी भी चीज में कैलकुलेट, नॉट इन इकोनॉमिक्स, मैथ्स में भी अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो मीन्स नई माइनस ओल्ड अपॉन में ओल्ड इंटू 100। तो उसके अकॉर्डिंग न्यू मतलब न्यू क्वांटिटी Q1 माइनस ओल्ड मतलब Q अपॉन में Q, दैट इज ओल्ड क्वांटिटी, इंटू 100। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में ओल्ड इंटू 100। मैंने बोला कि चेंज को मतलब न्यू माइनस ओल्ड को हम कहते हैं डेल्टा Q। Q1 माइनस Q को हम डेल्टा Q कहते हैं। डेल्टा Q मीन्स Q1 माइनस Q चेंज। तो इसको मैंने Q1 माइनस Q को डेल्टा Q लिख दिया अपॉन में Q इंटू 100। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगी, डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू 100। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में ओल्ड इंटू 100। P1 माइनस P अपॉन में P इंटू 100। P1 मीन्स न्यू प्राइस, P मीन्स old price, delta P means P1 minus P, new minus old। अब इससे क्या बन गया, डेल्टा P अपॉन में P इंटू 100। ये था डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू 100, ये आ गया डेल्टा P अपॉन में P इंटू 100। तो दैट मीन्स हमें अगर हम इस फॉर्मूला में इसको सब्सटीट्यूट करें तो ऊपर आ गया आपका डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, नीचे आ गया डेल्टा P अपॉन में P इंटू 100, माइनस साइन क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, 100 से 100 कैंसिल, सो इट कम्स टू ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में Q, जो नीचे वाला है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा इंटू P इंटू डेल्टा P। सो ED इज इक्वल टू डेल्टा वाली आइटम्स को एक साइड ले आते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। दिस इज द अनदर फॉर्मूला, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। दोबारा से देखिए, हमने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डिस्कस किया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम इसी को इलेबोरेट करेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या किसी चीज़ का भी परसेंटेज चेंज निकालना है तो फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में ओल्ड इंटू 100। तो हमने Q1 को न्यू क्वांटिटी डिनोट करेंगे, Q ओल्ड क्वांटिटी, डेल्टा Q मीन्स Q1 माइनस Q, न्यू माइनस ओल्ड। ऐसे डेल्टा P मीन्स P1 माइनस P, न्यू माइनस ओल्ड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू 100। जो हमने इसको सॉल्व किया तो Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू 100, इट कम्स टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। ऐसे परसेंटेज चेंज इन प्राइस को जब सॉर्ट किया तो नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस अपॉन में पुराना प्राइस इंटू 100, तो ये आ गया आपका डेल्टा P अपॉन में P इंटू 100। अब हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर डाला डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 और नीचे डालता डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। किसका फॉर्मूला ये, ED का, माइनस साइन क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, डेल्टा Q अपॉन Q, 100 से 100 कैंसिल कर दिया, डेल्टा Q अपॉन Q, ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में है इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो डेल्टा वाली आइटम्स को एक साइड ले आए, तो दैट मीन्स डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। दिस कम्स टू बी द फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोटेड बाय अ माइनस साइन शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप। माइनस साइन कुछ और नहीं है, सिर्फ इनवर्स रिलेशन को डिनोट करने के लिए लगाया गया है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आफ्टर डिस्कसिंग द फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, इससे पहले व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विल डिस्कस द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये किस किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पांच डिग्रीज है। पहली डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक, perfectly elastic। let's discuss the first degree, perfectly elastic। perfectly elastic का मतलब है यहां सेम,
प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ये क्वांटिटी में चेंज है। अगर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट रहता है और सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, से क्वांटिटी में 20% का चेंज हुआ, प्राइस में चेंज 0, क्योंकि प्राइस पहले भी 10 था और अब भी 10 है, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 आ गया, तो 20/0 इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं इसे। दोबारा से, यहाँ मैं प्राइस ले रही हूँ, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया। सपोज करो सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करती है, चाहे इंक्रीज करती है चाहे डिक्रीज करती है, से 20% इंक्रीज की, लेट अस टेक एन एग्जांपल, 20% इंक्रीज की, प्राइस पहले भी ओपी था और अब भी ओपी है। अब पुटिंग द फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया है कि फॉर्मूला क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से 20% मैंने ऑलरेडी आपको बोला, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0। सो अगर 20 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, आंसर आएगा इन्फिनिटी। सो इसमें डिमांड कर्व क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड इलास्टिसिटी क्या आएगी, इक्वल टू इन्फिनिटी। डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। याद रखो, व्हेन द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि इट शोज देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बट नो चेंज इन प्राइस। There is change in quantity demanded and there is no change in price. Now, second degree of elasticity of demand after perfectly elastic is called as perfectly inelastic. Perfectly inelastic. ED is said, ED means elasticity of demand is said to be perfectly inelastic when demand curve is parallel to y-axis. Same यहाँ पे प्राइस लेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे, ओ क्यू, दैट मीन्स इलास्टिसिटी परफेक्टली इनइलास्टिक होती है जब प्राइस के इंक्रीज, प्राइस पी था, पी से P1 हो या P0 हो, मतलब प्राइस के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डिमांड पहले भी ओक्यू गुड्स की थी, P0 पे भी ओक्यू थी, P1 पे भी ओक्यू है और P पे भी ओक्यू है। दैट मीन्स पहली डिग्री में देयर वाज नो चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज कर रही थी, इसमें क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सर्टन ड्रग्स टू विच पीपल आर एडिक्टेड, तो वो चीज़ महंगी हो या सस्ती हो, लोगों ने उतनी क्वांटिटी को कंज्यूम करना ही करना है। सो दैट मीन अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो अगर उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है कोई मेडिसिन, तो मेडिसिन सस्ती हो या महंगी हो, जो प्रिस्क्राइब डोज है उसको लेनी ही पड़ेगी। सो क्वांटिटी ना तो प्राइस कम होने से बढ़ जाएगी, ना ही प्राइस बढ़ने से कम हो जाएगी। सो इलास्टिसिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। ईडी इज 0। हाउ ईडी इज 0? Same formula, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Percentage change in quantity demanded is 0. ED निकाल लें, percentage change in quantity demanded is 0 upon percentage change in price, कुछ भी ले लो, say 20%. 20%, तो 0 upon 20 it comes to 0. So elasticity is perfectly inelastic. इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्ट वर्ड दो के साथ ही आता है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक के साथ। परफेक्टली इलास्टिक ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड परफेक्टली इनइलास्टिक इज ईडी इज इक्वल टू 0. थर्ड डिग्री दैट वी हैव आफ्टर दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिक. When is elasticity said to be unitary elastic? Suppose प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी फॉल्स बाय 10%. ये तो पता है अगर प्राइस गिरेगा तभी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है. एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 10%. प्राइस 10% से गिरा, क्वांटिटी डिमांडेड 10% से बढ़ी. सो अगर फॉर्मूला यूज, यहाँ पे हमने प्राइस लिया इन रुपीज, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स. सो इलास्टिसिटी जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू यूनिटरी, ईडी इज इक्वल टू 1. कैसे? सेम फॉर्मूला, ईडी इज इक्वल टू, से प्राइस फॉल बाय 20% एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 20%. 20% और 10% वॉट एवर यू वॉन्ट टू अज्यूम. नाउ ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड 20% से बढ़ी है,
20, फॉर्मूला वाला माइनस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस 20% से गिरा है तो गिरा तो माइनस आएगा, फॉल के साथ माइनस, राइज के साथ साइन नहीं आएगा, ये फॉर्मूला का माइनस, ये प्राइस फॉल करने का माइनस, इस माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20 गया, इट कम्स टू 1, सो इलास्टिसिटी विल बी कॉल्ड इक्वल टू 1. इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक. Unitary elastic means when elasticity is equal to 1. When is elasticity said to be unitary elastic? When percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price. ये कब बनेगा DD? This is the third degree of elasticity of demand. Now after this we have the fourth degree of elasticity of demand, that is called more than unitary elastic. Suppose प्राइस 10% से गिरा, प्राइस फॉल्स बाय 10% एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 20%. दोबारा से यहाँ पे हम प्राइस इन रुपीस, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स. प्राइस फॉल किया तो डिमांड बढ़ानी है, प्राइस बढ़ाया होता तो डिमांड फॉल की होती, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, एक को गिरना और दूसरे को बढ़ाना ही पड़ेगा. Now, after unitary elastic we have greater than unitary elastic. डिग्री का नाम है greater than unitary elastic, or it is called ED is greater than 1. When ED is said to be greater than 1. Now, percentage change in quantity demanded 20%. ED is equal to minus formula वाला upon 20%. अपॉन में प्राइस फॉल इन प्राइस इज 10%, प्राइस गिर रहा है तो माइनस का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, सो ईडी इज इक्वल टू 2. ईडी इज इक्वल टू 2. 2 मीन्स ग्रेटर देन 1. यूनिटरी से ज्यादा है, इक्वल टू 1 से ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी इज सेड टू बी ग्रेटर देन 1. हम एक से ज्यादा जो भी वैल्यूज आते हैं उसको इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 में क्लासीफाई करते हैं. डिमांड कर्व जो है वो ये बनेगा, थोड़ा फ्लैटर बनेगा. ED is greater than 1. Next one, fifth degree, that is the last degree, is less than unitary elastic. Less than unitary elastic, very important. On the basis of this only we'll study the factor affecting elasticity of demand. Less than unitary elastic में, here we are taking price in rupees, quantity demanded in units. Now suppose price falls by 10%, same 10% से price fall किया, and quantity demanded rises just by 5%. Price falls by 10% and quantity demanded rises by just 5%. Elasticity of demand will be less than 1. How? Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Change in quantity demanded is माइनस फॉर्मूला वाला 5 अपॉन में फॉल इन प्राइजेस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, इट कम्स टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5. आंसर इज लेस देन 1, सो ED इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी मीन्स 1, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. These are the 5 degrees of elasticity of demand on the basis of, अच्छा ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक को ही इलास्टिक, मोर इलास्टिक बोला जाता है, और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक को इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक भी कहा जाता है. इजीएस्ट वे टू रिमेंबर ऑल द डिग्रीज इज, परफेक्टली वर्ड दो के साथ यूज होता है, या तो परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक व्हेन ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. आई विल शो यू अगेन वेयर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. परफेक्टली इन इलास्टिक वेयर क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट. प्राइस कांस्टेंट परफेक्टली इलास्टिक, क्वांटिटी कांस्टेंट परफेक्टली इन इलास्टिक. और unitary elastic means equal to 1. Remember, unitary means equal to 1. When percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, elasticity is said to be unitary. Unitary means equal to 1. Greater than unitary means greater than 1. Greater than unitary means greater than 1 कब आएगा? सिंपल सी बात है बेटा, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो लेस देन 1 आंसर आएगा, अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा. न्यूमरेटर में होता क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. दैट मीन्स अगर क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन 1 आएगा, अगर प्राइस में चेंज ज्यादा होगा तो लेस देन 1 आएगा. दीज आर द 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इन डिग्रीज के बेसिस पे ही हम फैक्टर डिस्कस करेंगे. परफेक्टली इलास्टिक, perfectly inelastic,
unitary elastic, greater than unitary elastic, and last one is less than unitary elastic. इन्हीं के बेसिस पे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और वैल्यूज कमेंट आता है बाद में पूछने की कि अगर ED इज इक्वल टू 1 है तो कमेंट अपॉन द इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, तो डिग्री इज यूनिटरी इलास्टिक, आपको डिग्री का नाम बताना है. अगर आंसर 0.5 है कमेंट अपॉन द डिग्री, इट इज अगर 0.5 है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. सो दिस ऑल कमेंट इज बेस्ड ऑन what you have calculated as answer. So answer only decides कि आपकी डिग्री कौन सी होगी. आई सपोज इट मस्ट बी क्लियर विथ. हमने दोबारा से एक बार देखते हैं हमने क्या किया. हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से स्टार्ट किया. मैंने बोला व्हाट इज इलास्टिसिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस, क्या रिस्पॉन्स है क्वांटिटी डिमांडेड का अपने प्राइस के चेंज होने से. इससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने क्लियर किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. बेसिकली इलास्टिसिटी वो चेंज मेजर करती है जो डिमांड में होता है ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. बट हमारे पास सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसीलिए मैंने इलास्टिसिटी के साथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है. इट इज अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिस्पॉन्ड करेगी टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अपने प्राइस के चेंज होने से. फिर मैंने ये भी बताया था कि जब डिमांड हमने चैप्टर पढ़ा था वो ये बताती है कि प्राइस और लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है. प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है, बट कितना प्राइस गिरेगा और कितना डिमांड बढ़ेगी ये नहीं बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता. मैग्नीट्यूड कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ईडी का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसके बाद मैंने आपको इसकी डेरिवेशन बता दी थी कि हमने कैसे फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. फर्दर हमने इसकी 5 डिग्रीज डिस्कस की, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक एंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. दिस ऑल टुगेदर अमाउंट्स टू फैक्टर अफेक्टिंग डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इंट्रोडक्शन प्लस फॉर्मूला. फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, परसेंटेज वाला फॉर्मूला होगा यूज अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यूज परसेंटेज में दी हुई हैं. अगर क्वेश्चन में वैल्यूज परसेंटेज में नहीं दी हुई, आपको Q1 की टर्म्स में दी हुई है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमें क्वेश्चन में Q1 P1 की टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे.